The Farmer Producer Trade and Commerce प्रमोशन एंड फैसिलेशन बिल 2020 का हिंदी अनुवाद। कृषक उपज व्यापार और विपणन संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 ऐसा पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहाँ जहाँ कृषक और व्यापारी ऐसे कृषक उपज के विक्रय और क्रय संबंधित चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हो, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है का उपबंध करने के लिए बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधित विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुधार ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 है। 2 यह 5 जून 2020 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा। 2 इस अधिनियम में जब तक कि संवर्धन से अन्यथा अपेक्षित न हो इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म्स से कृषक उपज का किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और इंटरनेट प्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के संचालन हेतु प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित ऐसा प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है जहां प्रत्येक ऐसे संव्यवहार का परिणाम कृषक उपज का वास्तविक परिधान होता है। कृषक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या भाड़े के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषक उपज के उत्पादन में लगा हुआ हो और इसके अंतर्गत निर्माता कृषक निर्माता संगठन भी है। कृषक उपज से निम्नलिखित अभिप्रेरित है। 1 गेहूं, चावल या अन्य मोटा अनाज, दालें, खाद्य, तिलहन, तेल, साग सब्जी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना और कुक्कुट, सुअर, बकरी, मत्स्य और डेयरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जो अपनी नैसर्गिक या प्रसंस्कृत रूप से मानव उपभोग के लिए आश्रित है। 2 खली और अन्य सांद्रों सहित पशु चारा और 3 कच्ची कपास चाहे उसकी ओटाई की गई है या ओटाई नहीं की गई है, निमोला और कच्चा पटसन। कृषक उत्पाद संगठन से कृषकों का कोई ऐसा संगम या समूह अभिप्रेरित है, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जो 1 तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या 2 केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संबंधित है। अंतरराज्यीय व्यापार से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्यवाही अभिप्रेरित है जिसमें एक राज्य का व्यापारी अन्य राज्य के कृषक या किसी व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करते हैं और ऐसी कृषक उपज का परिवहन उस राज्य से जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां से ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है, भिन्न राज्य में किया जाता है। अंतरराज्यीय व्यापार से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्यवाही अभिप्रेरित है जिसमें एक राज्य का व्यापारी उसी राज्य के किसी कृषक या व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करता है जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है। 6
अधिसूचना से केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई कोई अधिसूचना अभिप्रेरित है और तदनुसार अधिसूचित पद का वही अर्थ लगाया जाएगा। ज व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित है: कोई व्यष्टि, कोई भागीदारी फर्म, कोई कंपनी, कोई समिति दायित्व भागीदारी। ड कोई सहकारी सोसाइटी। च कोई सोसाइटी या छ ऐसा कोई संघ या व्यक्ति निकाय जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन समक्ष रूप से एक समूह के रूप में निगमित या मान्यता प्राप्त है। छ विहित से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों अथवा विहित अभिप्रेरित है। अनुसूचित कृषक उपज से विनिमय के लिए किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कृषि उपज अभिप्रेरित है। ट राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी है। ठ राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम से भारत में प्रवर्त कोई ऐसा राज्य विधान या संघ राज्य क्षेत्र का विधान चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो अभिप्रेरित है, जो उस राज्य के किसी कृषक उपज को विनियमित करता है। ड व्यापार क्षेत्र। क फार्म गेट। ख कारखाना परिसर। ग भंडारण। घ खत्ती। ड शीतागार। च कोई अन्य ढांचा या स्थान सहित कोई ऐसा क्षेत्र या अवस्थान उत्पादन, संग्रहण और संकलन का ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां से भारत के राज्य क्षेत्र में कृषक उपज का भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार किया जा सकेगा, किंतु इसके अंतर्गत एक भारत में प्रवर्त प्रत्येक कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों द्वारा व्यवस्थित और संचालित मुख्य बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड और बाजार उप यार्ड की भौतिक सीमाओं और दो अनुज्ञप्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित प्राइवेट बाजार यार्ड, प्राइवेट बाजार उप यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केंद्रों और प्राइवेट कृषक उपभोक्ता बाजार यार्ड या किन्हीं भंडारघरों, खत्तियों, शीतगारों। भारत में प्रवर्त प्रत्येक राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अधीन बाजार या समझे गए बाजारों के रूप में अन्य संरचनाओं से मिलकर बना कोई परिसर, आहतों और संरचनाएं सम्मिलित नहीं है। ड व्यापारी से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो अंतरराज्यीय व्यापार या अंतरराज्यीय व्यापार या अन्य दोनों के संयोजन द्वारा थोक व्यापार, खुदरा, अंत्य उपयोग, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्यात, उपभोग के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए स्वयं या एक या अन्य व्यक्तियों की ओर से कृषक उपज का क्रय करता है। अध्याय 2 कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण। 3 इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और समव्यवहार प्लेटफॉर्मों को किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अंतरराज्यीय या अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता होगी। 4.1 कोई व्यापारी किसी व्यापार क्षेत्र में किसी कृषक या किसी अन्य व्यापारी के साथ अनुसूचित कृषक या अंतरराज्यीय व्यापार या अंतरराज्यीय व्यापार कर सकेगा, परंतु कोई व्यापारी कृषक, निर्माता संगठनों या कृषि सहकारी सोसाइटी के सिवाय किसी अनुसूचित कृषक उपज का तब तक व्यापार नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यापारी को आयकर अधिनियम 1961 के अधीन स्थायी खाता संख्या आवंटित न किया गया हो या
उसके पास कोई ऐसा अन्य दस्तावेज जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए न हो। 2. केंद्र सरकार यदि उसकी यह राज्य है 2. केंद्र सरकार यदि उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, किसी व्यापार क्षेत्र में किसी व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रणाली, व्यापार संव्यवहार की रीतियां और अनुसूचित कृषक उपज के भुगतान की पद्धति विहित कर सकेगी। 3. प्रत्येक व्यापारी जो कृषकों के साथ संव्यवहार करता है, व्यापार की गई अनुसूचित कृषक उपज का भुगतान उसी दिन या यदि प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा अपेक्षित है तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कृषक को सोध्य भुगतान की रकम में वर्णित परिदान की रसीद उसी दिन दी जाएगी, अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करेगा। परंतु केंद्र सरकार क्रेताओं से संदाय रसीद के साथ जुड़े हुए संबद्ध कृषक उपज संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा भुगतान की भिन्न भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी। 5.1 आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, रखने वाला कोई व्यक्ति किसी व्यष्टि से भिन्न कोई कृषक निर्माता संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के अंतर राजकीय या अंतः राजकीय व्यापार को सुकर बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकेगा और उसका प्रचालन कर सकेगा। परंतु इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म स्थापित और प्रचलित करने वाला व्यक्ति व्यापार की रीति, फीस, अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ अंतः व्यवहार सहित तकनीकी पैरामीटर्स, तर्क संगत व्यवस्थाएं, गुणवत्तापूर्ण निर्धारण, यथा समय भुगतान, प्लेटफॉर्म के प्रचालन के स्थान की स्थानीय भाषा में मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रसारण जैसी उचित व्यापार पद्धतियों और ऐसे अन्य विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा और उनका क्रियान्वयन करेगा। 2. यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समहित है, तो वह नियमों द्वारा किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के उचित अंतरराजकीय और अंतरराजकीय व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक मंचों के लिए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, मानदंड, रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी और आचार संहिता, अन्य प्लेटफॉर्म के साथ अंतर व्यवहार सहित तकनीकी पैरामीटर्स जिसके अंतर्गत अनुसूचित कृषक उपज की तर्कसंगत व्यवस्थाओं और उनका गुणवत्तापूर्ण निर्धारण भी है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी। 6. किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म से किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उद्ग्रहित नहीं किया जाए। 7.1 केंद्र सरकार किसी केंद्रीय सरकार संगठन के माध्यम से कृषक उत्पाद के लिए कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली और उससे संबंधित सूचना के प्रसारण हेतु एक रूपरेखा विकसित कर सकेगी। 2. केंद्रीय सरकार ऐसे संव्यवहारों के संबंध में जो विहित किए जाएं, किसी व्यक्ति से सूचना उपबंध कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म का स्वामी होने की और
उसके प्रचलन की अपेक्षा कर सकेगी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार संगठन पद के अंतर्गत कोई अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालय सरकार के स्वामित्वाधीन या संबंधित कंपनी या सोसाइटी भी है। अध्याय 3 विवाद समाधान 8.1 इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कृषक और कृषि व्यापारी के बीच किसी संव्यवहार से उद्भूत किसी विवाद की दशा में पक्षकार आवेदन फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट से सुलह के मार्फत पारस्परिक प्रतिग्राह्य समाधान की इच्छा कर सकेंगे, जो ऐसे विवाद को विवाद के आबद्धकर परिनिर्धारण और सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करे। 2 उपधारा 1 के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रत्येक सुलह बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम 2 और 4 से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें उपखंड मजिस्ट्रेट ठीक समझे। 3 अध्यक्ष उपखंड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन सेवारत कोई अधिकारी होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उस पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। परंतु यदि कोई पक्षकार 7 दिन के भीतर ऐसी सिफारिश करने में असफल रहेगा तो उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे। 4 जहां सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में कोई समाधान हो जाता है, वहां तदनुसार समाधान ज्ञापन बनाया जाएगा और वह ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। 5 यदि उपधारा 1 के अधीन संव्यवहार के पक्षकार इस धारा के अधीन उपवर्णित रीति में 3 दिन के भीतर विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो वे संबद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकेंगे, जो ऐसे विवाद के समाधान के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा। 6 उपखंड प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सहकारी अधिकरण के निर्देश के आधार पर धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा और उपधारा 7 के अधीन कार्यवाही करेगा। 7 उपखंड प्राधिकारी इस धारा के अधीन विवाद या उल्लंघन का विनिश्चय उसके फाइल किए जाने के तारीख से 30 दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में करेगा और क विवादाधीन रकम की वसूली का आदेश पारित कर सकेगा या ख ऐसी शक्ति अधिरोपित कर सकेगा जो धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन अनुबंध है, या ग इस अधिनियम के अधीन प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापार और संबंधित व्यापारिक कार्य को करने में विवादाग्रस्त व्यापारी को अवरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकेगा। 8 उपखंड प्राधिकारी के आदेश से व्यक्ति को पक्षकार ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकेगा, जो ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से 30
से 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा। 9. इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगी और उस रूप में प्रवर्तनीय होगी और डिक्रीत रकम की भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। 10. उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए। 9.1. कृषि विपणन सलाहकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार या राज्य सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सहकारी अभिकरण के निर्देश के आधार पर प्रक्रियाओं, मानदंडों, रजिस्ट्रीकरण की रीति और आचार संहिता के किसी अंग का धारा 5 के अधीन स्थापित इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म्स द्वारा उचित व्यापार पद्धतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के किसी अंग या संज्ञान ले सकेगा और प्राप्ति की तारीख से 8 दिन के भीतर आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखाबद्ध किए जाए वह कृषकों और व्यापारियों को संदेय रकम की वसूली या आदेश पारित कर सकेगा। ऐसी शक्ति अधिरोपित कर सकेगा जो धारा 11 की उपधारा 2 में नियत की गई है। या इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचलन के अधिकार को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा, परंतु रकम की वसूली शक्ति के अधिरोपण या प्रचालन के अधिकार के निलंबन या रद्दकरण का कोई आदेश ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म्स के प्रचालन को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकेगा। 2. उपधारा 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश या आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री का बल होगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा तथा डिक्री रकम भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। 10.1 धारा 9 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 8 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के नाम विनिर्दिष्ट ऐसी अधिकारी को जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो अपील कर सकेगा, परंतु कोई अपील 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात किंतु 90 दिन की कुल अवधि के अपश्चात भी ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था। 2. इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे रूप और रीति में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस संलग्न होगी जो विहित की जाए। 3. किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए। 4. इस धारा के अधीन फाइल की गई अपील की सुनवाई और उसका निपटान उसके फाइल किए जाने की तारीख से 90 दिन के अवधि के भीतर किया जाएगा, परंतु किसी अपील के निपटान से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अध्याय 4 शक्तियाँ 11.1 जो कोई धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी शक्ति के संदाय का जो
5,000 रुपये से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 लाख रुपये तक की हो सकेगी। और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है 5,000 रुपये से अनधिक और सख्ती का दायित्व होगा। 2. यदि कोई व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म का स्वामी है, उसका नियंत्रण या प्रचालन करता है और धारा 5 और धारा 7 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी शक्ति के संदाय का जो 50,000 रुपये से अधिक की नहीं होगी, किंतु जो 10 लाख रुपए तक की हो सकेगी। और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए उसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपये से अनधिक की और सस्ती का दायी होगा। अध्याय 5 प्रकीर्ण 12। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अनुदेश निर्देश आदेश दे सकेगी या मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी किसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म्स के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म का स्वामित्व है या उसका प्रचालन करता है या किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग के लिए आवश्यक समझे। 13. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। 14. इस अधिनियम के उपबंध किसी राज्य कृषि उपज विपणन समिति या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 15. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बात जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। 16. इस अध्यादेश की कोई बात प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 के और उसके अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और उसके अधीन किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी। 17.1. केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। 2. पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपलब्ध कर सकेंगे, अर्थात क. धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन अनुसूचित कृषक उपज की किसी व्यापारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और व्यापार संव्यवहार की रीतियां। ख. धारा 4 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन संदाय की प्रक्रिया। ग. धारा 8 की उपधारा 10 के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन प्राप्त करने और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया। घ. धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन संव्यवहारों की
बाबत सूचना। ड धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन अपील फाइल करने का प्रारूप और रीति तथा संदेश फीस। च धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया। 6 कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है। 18 इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बताए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमित सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसी परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त आश्वासन के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसकी अधिक पहले की गई किसी बात के विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 19(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा। 2 इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। 20(1) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020 निरसित किया जाता है। 2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। धन्यवाद।